भाई सभी को नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले भाई थोड़ी सी जानकारी आपके लिए है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जानकारी ये है कि भाई मैंने जो है आपके लिए एक वीडियो डाली है आज ही, इस क्लास से पहले। वो जो वीडियो डाली है मैंने, वो ऑल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के नाम से है भाई। और इसमें जो है मैंने आपके लिए जो भी जानकारी है, जो भी भाई जॉब के लिए जो नोटिफिकेशन आते हैं अलग अलग जैसे विभागों से, जैसे आज ही मैंने जो है आपके लिए एक तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है 5,000 वैकेंसियाँ निकली हुई है, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। दूसरा जो है मैंने BSF में नौकरियां निकली हैं भाई, सॉरी BSF में नहीं, CISF में है। CISF में जो है आपकी हेड कांस्टेबल और भाई ASI स्टेनोग्राफर की वैकेंसियां हैं, उनके बारे में बताया है। और तीसरे नंबर पे जो अभी आपको उसमें जो अभी मैंने उस वीडियो में मैंने आपको नाबार्ड में वैकेंसियां निकली हैं। नाबार्ड जो बैंक है आपका, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है भाई, आपका ग्रामीण रूरल एरिया से रिलेटेड बैंक है ये नाबार्ड। और इसमें जो है भाई DA की डेवलपमेंट असिस्टेंट की वैकेंसियां निकली है, इसके बारे में आपको बताया है उस वीडियो में। और चौथे नंबर पे जो वैकेंसियां जो थी वो है भाई आपकी, मैं बता दूं, वो थी भाई आपकी हरियाणा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में FSO के पद पर, मतलब ये होगा भाई आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर के नाम से पद है। और भाई ये भी बढ़िया वैकेंसियां हैं। तो ये चारों वैकेंसियों के बारे में मैंने उस वीडियो में आपके लिए मतलब भाई बताया है। तो आप जो है उस वीडियो को भी जरूर देखें और भाई वीडियो को जो है शेयर और लाइक भी करें। और भाई जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भाई जो शेयर और अपने लाइक भी करें। तो आगे बढ़ते हैं भाई। आज की क्लास का आपका जो है NCERT का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य, यानी पीछे की तरफ का जो दृश्य होता है, विंग पीछे का जो दृश्य होता है, उसको देखने के लिए वाहनों के पार्श्व साइड यानी पीछे की साइड में लगा होता है, वो जो दर्पण है उसका नाम आपको बताना है। और आपके विकल्प हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या प्रदीप्त दर्पण। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो A है, उत्तल दर्पण जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन A के साथ आप जाएंगे, A ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसमें भाई उत्तल जो दर्पण का उपयोग है वो सामान्यतः जो भाई वाहनों के पीछे के जो दृश्य हैं उनको देखने के लिए जो है दर्पणों के रूप में किया जाता है। और ये दर्पण जो है भाई वाहन के पीछे की साइड में जो पार्श्व जो बोलते हैं, जिसको पीछे की जो साइड होती है में लगे होते हैं, तथा इनमें जो है भाई ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, क्योंकि इन दर्पणों का जो है दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है तथा प्रतिबिंब सदैव सीधा बना रहता है। तो ये जो आप समझ गए होंगे भाई, इसमें जो दर्पण जो लगा होता है वो लगा होता है उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके जो भाई कथन है, पहला कथन है प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। दूसरा जो आपका कथन है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई टंकी की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। ये आपने अक्सर देखा होगा भाई, पानी जैसे बाल्टी में देख लो आप किसी में, और ऐसे लगता है कि जैसे भाई पानी की जो तली है वो जो ऊपर की तरफ है, बीच में ऐसे दिखाई देगा, ऊपर उठी हुई दिखाई देगी वो। तो वो किसके कारण होता है? वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है भाई। और उपयुक्त में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, वो आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो भाई आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन C, एक और दो दोनों ही कथन जो है आपके इसमें सही है।
उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं आपके। प्रकाश का जो अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। और भाई प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई टंकी की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब या सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ये भी आपने देखा होगा। तो भाई दोनों ही कथन आपके सही हैं। इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? वायु में, निर्वात में, जल में, हीरे में? और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निर्वात में जो है भाई प्रकाश की चाल जो है भाई वो सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी आपका इसका जो है भाई सही जवाब है। और इसमें जो है भाई प्रकाश की चाल निर्वात में जो है भाई 3 चाल की जो गति होती है इसमें निर्वात में वो होती है, आपको बता दूं मैं, 3 इंटू में 10 की पावर 8 ये जो है भाई इसकी गति होती है। और जो कि प्रकाश की किसी भी माध्यम से हो सकने वाली अधिकतम चाल है। ये भाई जो है सबसे ज्यादा तो प्रकाश की जो चाल है इससे ज्यादा चाल नहीं होती प्रकाश की। और ये जो भाई ये जो है इसकी बता दिया है आपको। और निर्वात में जो है भाई ये सबसे ज्यादा होती है, इसकी सर्वाधिक गति होती है, चाल होती है। और आगे अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपका, लेंस के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक पहला कथन है आपका, 2 पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी, घिरा, ये भाई घिरा हो रहा है तो घिरा जो है ऐसे लिखा जाएगा, सॉरी इसमें थोड़ा सा जो है भाई मात्रा का फर्क से ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। घिरा ये छोटी आएगी भाई आपकी, यहाँ पे जो बड़ी है ना घिरा हो गया है, घिरा होता है घिरा। कोई पारदर्शी माध्यम जिसकी एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाता है। दूसरा कथन है भाई, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा भाई सही है या है? और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है सी, जो ऑप्शन है 1 और 2 दोनों जो है भाई आपके कथन सही हैं। दोनों कथन जो है आपके भाई वो जायज मतलब बिल्कुल ठीक है। तो भाई लेंस के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन जो भाई सत्य हैं। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं लेंस कहलाता है। लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। एक जो हिस्सा है उसका एक जो है वो तो कम से कम वो गोलीय होगा ही होगा। भाई उत्तल लेंस और अवतल लेंस में 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं। ऐसे लेंस जिनमें बाहर की ओर उभरे हुए 2 गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं उन्हें दिव्य उत्तल लेंस या उत्तल लेंस कहते हैं। तो और भाई ये जो यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसी प्रकार अंदर की ओर वर्कित 2 गोलीय पृष्ठों से घिरे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। भाई उत्तल लेंस है वो जो बीच की बजाय किनारों पर मोटा होगा। और भाई जो सॉरी अवतल लेंस जो है आपका वो जो है किनारों पर मोटा होता है। और जो उत्तल होता है वो भाई आपका बीच से मोटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल तथा उत्तल दोनों। और भाई इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो भी आपका समतल तथा उत्तल दोनों जो है आपका सही जवाब है। और समतल अथवा उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, लेकिन समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है।
कि भाई समतल में जो आप जो है उसका जो क्षेत्र होगा, जो जो दिखाएगा जो प्रतिबिंब, वो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि उत्तल जो है, उत्तल जो दर्पण है वो बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में जो है समर्थ, उसमें हम उससे दर्पण जो उत्तल दर्पण है उससे हम जो है बड़ा क्षेत्र, बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। समतल में जो है वो ऐसा नहीं होता है। समतल की तुलना में जो है भाई आपका उत्तल दर्पण जो है वो आपको बड़ा क्षेत्र दिखाएगा। तो आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर, डायोप्टर द्वारा। डायोप्टर होता है भाई ये डायोप्टर, इसमें थोड़ा सा लिखने में, डायोप्टर, डायोप्टर ऑप्शन ए जो है आपका डायोप्टर जो है। और ये भी आपका जो है ना डाप्सन होता है, और मैनोमीटर या माइक्रोमीटर। और सही जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, डायोप्टर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है भाई वो डायोप्टर है, और इसे हम जो है डी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। इसका जो भाई साइन होता है वो डी अक्षर होता है, डी से भाई जो हम इसको जो है साइन, डी से हम इसको, इसका जो साइन है वो डी होता है, और डी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है भाई, प्लस में होती है, तथा अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है, माइनस की होती है। उत्तल की लेंस की जो क्षमता होगी वो धनात्मक होगी भाई। कहते हैं ना भाई आपका जो है वो नंबर वो प्लस का है या माइनस का है, तो धनात्मक या भाई आपका जो ऋणात्मक है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की होती है वो ऋणात्मक होती है, माइनस की होती है। और डायोप्टर जो है उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। भाई 1 मीटर की दूरी तक का जो होगा उसकी जो फोकस दूरी जो है वो 1 मीटर होगी, वो डायोप्टर जो है उस लेंस की क्षमता है। आगे बढ़ते हैं भाई आपका, और इसके बारे में भाई किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्रम होता है, ये भी आपको मतलब याद रखना है, व्युत्क्रम क्रम होती है। तो 7वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आप। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आपके जो विकल्प हैं, पुतली पर, रेटिना दृष्टिपटल पर, कॉर्निया पर, या भाई परितारिका पर। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो बी हो है आपका, ऑप्शन बी आपका रेटिना जो होता है, दृष्टिपटल जो होता है वहां पर जो अभी आपका जो प्रतिबिंब बनता है। और इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब है वो रेटिना, दृष्टिपटल पर। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति भाई व्यवहार करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख की जो भाई रेटिना या फिर दृष्टिपटल पर बनता है, ये आपको याद रखना है। और वो आपको बता ही दिया कि जो ये हमारी जो नेत्र हैं वो एक कैमरे की तरह काम करते हैं, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन। सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? हिसार जो बनाया था एक दुर्ग के रूप में बनाया था भाई। और हिसार दुर्ग का मतलब जो होता है, किला जो होता है उसका मतलब हिसार, जो जो भाई जो वहाँ की जो भाषा है आपकी जो फारसी भाषा में इसको हिसार को जो है किला बोला जाता है। और आपके विकल्प हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। तो भाई ये फिरोज तुगलक लिखा है, बात वही है, फिरोज शाह तुगलक है ये, उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी? काबुल, जाफना, काठमांडू, तेहरान। काबुल आपका भैया अफगानिस्तान में है, जाफना आपका जो है श्रीलंका में है, काठमांडू नेपाल में, तेहरान जो है ईरान में। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। उनकी मृत्यु वही काबुल में हुई थी, और उनका जो है पेट में कुछ भी तकलीफ हो गई थी, दस्त वगैरह लग गए थे उनको, और वहाँ जो है उनकी मृत्यु हुई थी। अंग्रेजों से भाई वो बहुत ही उन्होंने भाई संघर्ष किया था, और वहाँ जो गए हुए थे वो भाई अंग्रेजों के खिलाफ जो है
सहायता के लिए जो है वहाँ गए हुए थे, काबुल में, अफगानिस्तान में। और आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलावर्दी नामक गांव में किस मुस्लिम शासक के काल की मस्जिद विद्यमान है? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, नसरुद्दीन शाह, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो बी है, अलाउद्दीन खिलजी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? लाला मुरलीधर, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाला मुरलीधर जो है आपका जो है वो सही जवाब होगा। ऑप्शन ए आपका जो है भाई करेक्ट आंसर है। और भाई ग्रैंड ओल्ड मैन जो है इंडिया की उपाधि जो है भाई दादा भाई नौरोजी को मिली थी, और ये पंजाब की जो है भाई लाला मुरलीधर को, ये भी आपको जो है याद रखना है। नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? हिसार, भिवानी, यमुनानगर, पलवल, और सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1952 में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य कौन बने? चौधरी देवीलाल, चौधरी छोटूराम, चौधरी बंसीलाल, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो ए है, वो भाई सही जवाब है। चौधरी देवीलाल जो है भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। शुरुआत जो है भाई देवीलाल जी ने कांग्रेस से ही की थी। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। और बाद में उन्होंने अपनी भाई अलग पार्टी बनाई। कांग्रेस में भाई उनके जो प्रतिद्वंद्वी थे उनके कारण जो है उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। और भाई ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। स्काई लार्क, काला अम्ब, ब्लूजे, समालखा पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, और सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो अभी आपका सही जवाब है, पानीपत जो है आपका करेक्ट आंसर है। गुरुग्राम फरूखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की खोज किसने की थी? आपके विकल्प हैं पीटर जैक्सन, शेख फरीद, राधा कृष्ण वर्मा, डॉक्टर सलीम अली। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है भाई डॉक्टर सलीम अली ने जो है भाई इसकी स्थापना में उनकी मुख्य भूमिका थी। और इसकी जो खोज अगर पूछा जाएगा तो आप पीटर जैक्सन के साथ जाएंगे। आपको जो है क्वेश्चन को अच्छे से मतलब समझ लेना है, उसके बाद ही जवाब देना है। और भाई क्योंकि डॉक्टर सलीम अली का संबंध जो है भाई इससे जुड़ा हुआ है सुल्तानपुर पक्षी विहार से, इसलिए मैं आपको बार बार मतलब इस बात की याद दिला रहा हूँ। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। लेकिन यदि आपके इससे बारे में पूछा जाए वो इसकी स्थापना जो थी वो किसके मतलब सहयोग से हुई थी, तो वो जो होगा वो डॉक्टर सलीम अली आ जाएगा। लेकिन खोज जो है इस जगह की वो पीटर जैक्सन ने की थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थान पर रुके? आपके विकल्प हैं गुरुद्वारा लाखन माजरा, लाखन माजरा है भाई ये, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा धमतान साहिब, उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। गुरुद्वारा लाखन माजरा में भाई वो रुके थे। और लाखन माजरा आपका भाई ये रोहतक जिले में है। और रोहतक से जब हम जींद की तरफ जाएंगे तो रास्ते में लाखन माजरा आता है भाई। तो लाखन माजरा आपको याद रखना है, गुरुद्वारा लाखन माजरा ऑप्शन ए। पांडु पिंडारा में किस तिथि को पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है? निर्जला एकादशी, बढ़िया नवमी, सोमवती अमावस्या, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका जो है ऑप्शन सी, सोमवती अमावस्या जो भाई आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और भाई पांडु पिंडारा जो है भाई ये पांडवों ने जो है अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया था। और काफी इंतजार करने के बाद जो है सोमवती अमावस्या जो है भाई उनके समय में आई थी। और तब उन्होंने जो है भाई इस कार्य को जो है जो पूर्वजों के लिए जो पिंडदान करते हैं वो जो उन्होंने भाई वहाँ संपन्न किया था। और इसीलिए जो इसको भाई पांडु पिंडारा के नाम से जाना जाता है। और भाई ये जींद जिले में है, ये आपको याद रखना है, जींद जिले में ये है, ये आपको भाई पता होना चाहिए। हरियाणा के रामकृष्ण गोपाल वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय किस शहर के नायब कोतवाल थे? अंबाला, आगरा, हापुड़, मेरठ। और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी है, मेरठ जो आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है,
योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता था भाई उन्होंने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा के गगन नारंग कौन से खेल से संबंध रखते हैं, वो आपको बताना है। और आपके विकल्प हैं शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शूटिंग से भाई इनका संबंध है। ऑप्शन ए आपका जो है भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, म्हारा गांव जगमग गांव योजना हरियाणा में कब से प्रारंभ हुई थी, वो आपको बताना है। 1 जुलाई 2015, 1 अगस्त 2015, 1 सितंबर 2016, 1 जनवरी 2017। और वही सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2015 जो आपका वो सही जवाब होगा। ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई? 8 मार्च 2015, 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2015। सही जवाब आपका ऑप्शन ए, 8 मार्च 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी भाई। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा में महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई 29 अगस्त 2015 को। और ये राष्ट्रीय खेल दिवस भी होता है भाई 29 अगस्त को। ये हमारे जो मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है इस दिन। और 29 अगस्त 2016, 17, 18। और सही जवाब जो है आपका वो हो जाएगा भाई 2015 को, 29 अगस्त 2015 को जो है हरियाणा में महिला पुलिस थानों की जो स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए आपका जो है वो सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय का शासन शुरू कब हुआ, आपको बताना है। 1153 में, 52 में, 51 में, 59 में। सही जवाब ऑप्शन सी है, 1151 में जो है पृथ्वीराज तृतीय का शासन शुरू हुआ था। मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर आक्रमण कब किया? 1192, 94, 93 और 96। सही जवाब है आपका 1194 में। और भाई मोहम्मद गौरी ने के साथ जो है पृथ्वीराज चौहान की 2 लड़ाइयां हुई थी आपकी तराइन में, तरोरी भी बोला जाता है इसको और तरावड़ी भी बोला जाता है, तरावड़ी। ये तीन नाम से प्रसिद्ध है जगह। करनाल में है भाई ये, डिस्ट्रिक्ट करनाल में। और वहां पे जो है भाई तराइन का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है भाई विजयी हुए थे 1191 में। 92 में जब दूसरा युद्ध हुआ तो उसमें भाई मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। और रोहतक पर जो उसने आक्रमण किया था वो उसका भाई ऑप्शन जो बी है, 1194 में जो है उसने रोहतक पर आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका जो जवाब होगा 1194 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया? 1528, 1530, 1529, 1527। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1530 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं से हरियाणा को कब छीना? तो भाई आपके जो विकल्प हैं वो हैं 1539 में, 42 में, 45 में, 48 में। सही जवाब है भाई आपका 1545 ईस्वी में जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं से जो है भाई हरियाणा को छीन लिया था। आपको पता ही है 1526 में हुमायूं बाबर ने जो है भाई 1526 में जो बाबर ने पहली जो लड़ाई थी उसमें जो भाई विजय प्राप्त की थी। और इसमें पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वही 1526 में हुई थी। उसके भाई 19 साल बाद जो है शेरशाह सूरी ने वो बाबर ने भाई वो लड़ाई जीती थी। और फिर बाबर जो है उनके पुत्र हैं हुमायूं, उनका शासन था भाई बाबर की मृत्यु के बाद। तो 1545 में जो है शेरशाह सूरी ने जो भाई हुमायूं को परास्त करके हरियाणा को जो भाई अपने कब्जे में ले लिया था। और 1545 इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी वो सही जवाब होगा। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जिसे बाबर ने जीता था। और यहीं से जो भाई मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है? दोहन, टांगरी, इंदौरी, ताप्ती। और भाई सही जो जवाब है आपका ऑप्शन सी, इंदौरी नदी जो है भाई वो आपका सही जवाब होगा। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं?
गुरुग्राम, भिवानी, जींद, रोहतक। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरुग्राम में भाई झाड़ियां हैं वो बहुतायत में मिलती हैं। गिद्धों की गिद्धों की बीमारी का अध्ययन करने हेतु हरियाणा के किस स्थान में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की गई? जींद, झज्जर, पिंजौर, महम। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी पिंजौर, पंचकुला आपका सही जवाब है। राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? आपके विकल्प हैं सोनीपत, पानीपत, कैथल, करनाल, जींद, हिसार, सिरसा, सोनीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद। और भाई करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। कैथल, ट्रिपल के प्लस जे, ट्रिपल के प्लस जे जो भाई आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ट्रिपल के, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और भाई जींद जो है आपका ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। वैसे जो है ये तिकड़ी भी पूछी जाती है तो उसमें भाई ये तीनों ये आ जाएंगे, क्योंकि उत्तम किस्म के जो भाई चावल हैं वो तीनों क्षेत्र में होते हैं। लेकिन धान का कटोरा जो हरियाणा का वो कहा जाता है करनाल को। और संयुक्त रूप से जब अगर पूछा जाएगा तो भाई ये चारों जिले आ जाएंगे। 3 का पूछा जाएगा तो ये आगे के 3 जिले आ जाएंगे, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो भाई बढ़िया जो क्वालिटी होती है वो करनाल की होती है। उसके बाद में भाई जो ये तीनों जिले हैं। और वैसे जो ये तीनों जिले हैं कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन तीनों में ही जो भाई बहुत ही बढ़िया धान की खेती होती है। और आगे बढ़ते हैं भाई। ये थी भाई आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। और आज की क्लास से पहले मैंने आपको बता भी चुका हूँ, एक वीडियो मैंने डाली है आपको जो है भाई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी देने के लिए। और उसमें मैंने एक बार भी आपसे नहीं कहा है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्लीज़ जो है आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। उसमें आपके लिए भाई 4 विभागों की नौकरियों के बारे में मैंने बताया है। और लगभग जो है 6,000 के आसपास वैकेंसियां हैं। 6,000 प्लस वैकेंसियां हैं भाई जो है। उसमें जो भाई SBI में है और आपकी CISF में है। SBI में कल रखी है 5,000 प्लस वैकेंसी। और इसमें जो है आपकी वो है 540 वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी भाई हेड कांस्टेबल और ASI स्टेनोग्राफर की है, स्टेनोग्राफर। और ये जो भाई आपकी मिनिस्ट्रियल की है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, दोनों मिलाकर के 540 हैं। 5,000 प्लस जो SBI की हैं। और भाई आपकी हरियाणा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें भाई आपकी जो है FSO की है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की। और चौथे नंबर पे जो थी आपकी वो थी भाई नाबार्ड में है कुछ वैकेंसियां 177 के आसपास। नाबार्ड जो बैंक है उसमें है भाई DA की हैं, मतलब डेवलपमेंट असिस्टेंट की हैं। और वो वैकेंसी आपकी 177, जिसमें 4 वैकेंसी भाई वो हिंदी DA की हैं, बाकी जो है आपकी वो भाई जर्नल हैं। तो 173। तो ये भाई वैकेंसियाँ हैं। सभी के बारे में मैंने जो है उस वीडियो में आपको बताया है। इससे पहले मैं डाल चुका हूँ आज सुबह। तो उस वीडियो को भी जो है आप जरूर देखें और भाई उसको लाइक और शेयर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। और भाई बार बार मैं आपसे भाई ये आग्रह करता हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात पर जो है आप गौर फरमाएंगे, गौर करेंगे ज़रूर। मेरे को ये आपसे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि भाई आप जो मेरा साथ देंगे। और आप जितना मेरा साथ देंगे उतने ही बढ़िया कंटेंट लेकर मैं आपके लिए हाजिर होता रहूँगा। तो भाई ये थी आज की क्लास। कल फिर एक अच्छी क्लास लेकर के फिर हाजिर होऊंगा। और कल भी जो है भाई कोई है, यदि जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन कहीं भी मिला मेरे को किसी भी डिपार्टमेंट का, तो मैं कल फिर जो है आपके लिए जॉब से रिलेटेड भी वीडियो लेके आऊँगा। वो वीडियो भी आपको ज़रूर मिलेगी। और भाई ये जो आपकी जो रूटीन की जो HSSC CET मॉक टेस्ट की जो क्लास है, ये तो आपके लिए होगी। तो भाई ये थी आज की क्लास। कल फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए भाई सभी को एक बार फिर याद दिलाता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बच्चियों, आपके लिए भाई मैं दिन रात जो है ये दुआ करता हूँ परमात्मा से, भाई आपको जो है भाई सफलता मिले। आप जो है भाई आने वाली परीक्षाओं में सफल हों, चाहे आप वो किसी भी तरह की परीक्षा दे रहे हों,
और भाई आपसे मैं उम्मीद करता हूँ प्लीज़ आप जो है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें और भाई अपने दोस्तों से भी कराएं। तो भाई कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए भाई सभी को जय हिंद जय हरियाणा।